नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे कुछ प्रश्न हैं। जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? आज कंप्यूटर और वैज्ञानिक युग में हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों मानें? ज्योतिष सटीक गणनाओं पर आधारित एक दिव्य शास्त्र है और वेदों में तो ज्योतिष को बड़े ही सहज और सरल तरीके से समझाया गया है। वेदों में कहा गया है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र अकल्मष है, अर्थात वेदों के निर्मल चक्षु बताया गया है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नेत्रों का महत्व होता है, वेदों में ज्योतिष का उतना ही महत्व बताया गया है। जिस प्रकार से हमारा शरीर आंखों के बिना अधूरा है, उसी प्रकार वेद भी ज्योतिष के बिना अधूरे हैं। ज्योतिष केवल विज्ञान ही नहीं, अपितु विज्ञान से भी परे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से 4 विषयों का समावेश है: फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी। इन 4 विषयों के समावेश से ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। ज्योतिष जन्म के समय ही बता देता है कि जातक का विवाह कब होगा, विवाह उपरांत जातक का जीवन कैसा होगा, जातक का कैरियर कैसा होगा। क्या आपको विज्ञान ये बता सकता है जन्म के समय कि जातक का विवाह कब होगा, कैरियर जातक का कैसा रहेगा? जबकि ज्योतिष शास्त्र आपको जन्म के समय ही ये बता देता है कि जातक का विवाह कब होगा, विवाह उपरांत जातक का जीवन कैसा रहेगा। एक अच्छा ज्योतिषी जन्म के समय ही ये बता देता है कि जातक बड़ा होकर क्या काम करेगा, जातक जीवन में कितना धन कमाएगा, कितनी मान प्रतिष्ठा कमाएगा और जातक का संसार में कैसा व्यवहार होगा। वैसे तो हर विषय की एक सीमा होती है, लेकिन ज्योतिष सीमाओं से परे हैं। फिर भी यदि आप मानना चाहे तो ज्योतिष की ये सीमा मान सकते हैं कि ज्योतिष को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रिजल्ट देता है। ज्योतिष व्यक्ति पर प्रभाव कैसे डालता है? अमन जी, क्या आप कभी स्विमिंग पूल में, नदी में या समुद्र में स्नान करने के लिए गए हैं? जी हाँ, गए हैं। तो क्या आपका मन वहां पर प्रसन्न रहा है या दुखी? प्रसन्न ही रहता है। प्रसन्न रहा है। अब क्या आपने कभी सोचा कि उस वक्त आपका मन प्रसन्न क्यों होता है? नहाते हुए आपका मन प्रसन्न रहता है। कारण क्या है? आपने ये भी देखा होगा कि नहाते वक्त या बाथरूम में जाते वक्त अधिकांशतः लोग गुनगुनाते रहते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि ऐसा होता क्यों है? ये सब होता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि जब जब हम पानी के पास जाते हैं तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। अब जब जब हम पानी के पास जाते हैं तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। जब जब हम पानी के पास जाते हैं तो हमारे चंद्रमा को बल मिलता है। अब जब जब हमारा चंद्रमा मजबूत होगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, तो हमारा मन प्रसन्न होगा। जब मन प्रसन्न होगा तो हम गुनगुनाएंगे। इसीलिए तो आप देखिएगा, अधिकतर लोग बाथरूम में या नहाते वक्त गुनगुनाते हुए देखे जा सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखिएगा, यदि वो समुद्र में नहा रहा है, तालाब में नहा रहा है या नदी में नहा रहा है, तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहाता हुआ व्यक्ति भी दुखी हो, क्योंकि जैसे ही जल के पास हम जाते हैं हमारे चंद्रमा को बल मिलता है, और चंद्रमा को जैसे ही बल मिलता है हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। आपने व्यवहारिक जीवन में एक चीज नोटिस और की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई होते वक्त यदि उनके शरीर से खून निकल जाए तो वो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं। क्या आपने विचार किया कि ऐसा होता क्यों है? जी हाँ, ऐसा होता तो है। इसके बारे में तो आप ही बताएंगे। और रक्त का गुस्से से क्या संबंध है? क्योंकि रक्त का सीधा संबंध मंगल से होता है, और जब किसी ऐसे जातक के शरीर में ब्लड आ जाए, लड़ाई करते वक्त खून निकल जाए, जिसका मंगल जन्म कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसा जातक रक्त को देखते ही और भी उग्र हो जाता है, उनका मंगल उग्र हो जाता है।
फिर ऐसा जातक किसी के रोकने से भी नहीं रुकता। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे योद्धा जिनके शरीर पर अनेक घाव रहे लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में उनके मंगल मजबूत थे। और जब किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होते हैं और लड़ाई करते वक्त यदि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद आ जाए तो जोश और जुनून दुगना हो जाता है और फिर उसको रोकना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो क्या ज्योतिष व्यक्ति के करियर पे भी प्रभाव डालता है? हर विषय में अपवाद हो सकते हैं लेकिन कैरियर के मामले में तो ज्योतिष में आपको अपवाद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आप हजारों, लाखों या किसी भी सक्सेस इंसान की कुंडली उठाकर देख लीजिए, उनकी जन्म कुंडली में स्टार बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आप मुझे अपना हाथ दीजिए तो राइट हैंड दीजिए। ये देखिए, शुक्र पर्वत आपका बहुत मजबूत स्थिति में है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए, जन्म कुंडली में भी आपके शुक्र बहुत मजबूत होंगे। जन्म कुंडली में भी आपके शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसे बिना जन्म कुंडली देखे आप कैसे बता सकते हो कि मेरा शुक्र कमजोर है या मजबूत है? यही तो ज्योतिष है कि मैं आपकी शकल, आपकी हस्तरेखा और आपके व्यवहार को देखकर बिना जन्म कुंडली देखे बहुत कुछ बता सकता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह की स्थिति क्या होगी। इसे थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी सारी बातें समझ में आए। देखिए अमन जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा ज्योतिषी आपके व्यवहार को देखकर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के बारे में भी बता सकता है और आपकी जन्म कुंडली देखकर आपके व्यवहार के बारे में भी बता सकता है। जैसे कि मैंने आपको देखा कि आप अमन जी बोलने में बहुत अच्छे हो, तो मैं बिना जन्म कुंडली देखे ही बता दूंगा कि आपके द्वितीय भाव में जरूर कोई ना कोई सौम्य ग्रह बैठा होगा। कि मुझे कोई भी जातक ऐसा मिला कि बोलते वक्त थूक के छींटे निकलते हैं, झूठ बोलता है, समय का पाबंद नहीं है और पिताजी से भी अक्सर अनबन बनी रहती है, तो मैं गारंटी के साथ कह दूंगा कि जन्म कुंडली में इनके सूर्य पीड़ित हैं। और इसी प्रकार यदि मैंने किसी की जन्म कुंडली देखी और ये देखा कि इनके लग्नेश बुध है या लग्नेश चंद्रमा है या फिर लग्न में चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं और कोई सौम्य ग्रह की भी वहां पर दृष्टि है, तो मैं बिना देखे ये कह दूंगा कि ये जातक देखने में बहुत सुंदर होगा। अतः ज्योतिष की सबसे बड़ी परीक्षा तो यही हो जाती है कि आप किसी का व्यवहार देखकर उसके ग्रहों को बता सकते हो और ग्रहों को देखकर उसके व्यवहार को बता सकते हो। क्या यह दिव्य विज्ञान नहीं है? ज्योतिष विज्ञान ही नहीं अपितु विज्ञान से परे है। क्या ज्योतिष की गणना सटीक होती है? और होती भी है तो हम इसको कैसे सही माने? क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सुना? कौन बताता है आपको कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा? ये सब जानकारी तो नासा देता है और वो समय से पहले ही बता देती कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब चंद्र ग्रहण। नासा की तो स्थापना ही 1958 में हुई है। नासा से पहले आपको कौन बताता था कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा? हमारे ज्योतिष शास्त्र में हजारों वर्ष पहले बता दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कौन सा ग्रह कब कौन सी राशि में गोचर करेगा। और मजाल है जो 1 सेकंड का भी अंतर आ जाए, इससे सटीक गणना और कहां पर हो सकती है? तो आचार्य जी, यहाँ सवाल यह उठता है कि चंद्रमा तो ग्रह है ही नहीं जी, तो ज्योतिष में चंद्रमा को क्यों ग्रह माना गया? ग्रह और उपग्रह के जो 3 सिद्धांत दिए थे वो जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने तो दिए थे। केपलर ने बताया कि कोई भी एक ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह होगा। इसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरह के 3 सिद्धांत दिए थे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उनके अलग सिद्धांत दिए। जैसे कि केपलर ने ग्रह और उपग्रह की अलग परिभाषा दी, एक अलग सिद्धांत दिया, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की एक अलग परिभाषा दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे वेदों में कहा गया है कि कोई भी आकाशीय ऐसा पिंड जो हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डाले उसे ग्रह माना जाता है।
हालांकि राहु और केतु का तो अस्तित्व भी नहीं है। एक ऐसा स्पेशल खाली स्थान जो हमारे शरीर पे सीधा इफेक्ट डालता है, उसे राहु और केतु की संज्ञा दे दी गई। जर्मन खगोल शास्त्र केपलर ने अपने हिसाब से ग्रह और उपग्रह की परिभाषा दी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो मानव मात्र के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की है। वो सभी आकाशीय पिंड जो हमारे शरीर पर सीधे प्रभाव डाले, उन सबको ग्रहों की संज्ञा दी गई है हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे वेदों में। गुरुजी, आजकल के यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बोलते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में गलत जानकारी देते हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो ठीक उसी ही प्रकार से हुआ कि चंद्रमा में काली परछाई देखकर, जैसे पहले हमारी दादी नानी कहा करती थी कि कोई गुजरी है जो छाछ कर रही है, कोई कहता था कि विष इसका प्यारा भाई है जो उसने अपने हृदय में बैठा कर रखा है। लेकिन जब हम चंद्रमा पे गए, वहां का अध्ययन किया, तब पता चला कि चंद्रमा में जो काली परछाई है वो क्या है। अतः जो भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बुराई भी करना चाहे तो पहले एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज ले, पहले एस्ट्रोलॉजी को पढ़े। हाँ, फिर वास्तव में कोई कमियां हैं तो उन पर सार्थक चर्चा करें। ऐसे ही किसी विषय पर उंगली उठाने से और सस्ती लोकप्रियता कमाने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बिना प्रभु की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने रामचरितमानस में ठीक ही कहा है, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्रन भावा। जय श्री राम, नमस्कार।